मुंह टेढ़ा करके स्वागत हो रहा है, वो शमशान घाट के बराबर वो घर, ये बताया जा रहा है। इसलिए गुरु ब्राह्मण अतिथि देवो भव, कोई भी घर में आ जाए समझ लो गोविंद आ गए, उनकी खूब सेवा करो, क्योंकि नर ही नारायण है। स्वामी विवेकानंद एक प्रश्न करते थे, छोटे थे तब एक ही प्रश्न करते थे। किसी भी महाराज ने कथा सुना रहे तो पहले जाके महाराज से मिलते थे, ओ महाराज सुनो 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 कथा सुनो। नहीं कथा वथा बाद में करना, पहले ये बताओ तुम जिस भगवान की कथा कर रहे हो इसको तुमने देखा है? और भाई कोई भी महाराज का बोलती बंद हो जाए, बोले भाई हमें तो नहीं मैं नहीं देखा हूँ। तो बोले फिर क्यों मिलने के लिए बता रहे हो? इधर जाओ, इधर गोविंद मिलेंगे, इधर भगवान मिलेंगे, इसका मतलब तुम पाखंड कर रहे हो। वो सब महाराज बोले अब क्या बताएं भाई, कोई जवाब ही नहीं। उनको मिल गए एक महाराज, बोले हाँ मैंने देखा है, बैठो मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, तुरंत दिखाता हूँ, और इसी कथा में दिखाऊंगा, कहीं अलग नहीं दिखाऊंगा। बड़ी उत्सुकता, बड़ी जिज्ञासा हुई, अरे वाह तो पहुंचे महाराज मिल गए, अभी दिखाएंगे, इसी वक्त दिखाएंगे। इसमें चालाकी भी, इसी बहाने भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, इसी बहाने भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। महाराज उन्होंने कहा देखो, सहस्र शीरखा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिकं स्मृत्वात् तिष्ठ दशांगुलम। वेद का मंत्र है, समझ नहीं आएगा आपको। सहस्र शीरखा, जिसके हजारों सिर हैं, सहस्त्र पुरुषा सहस्त्राक्ष, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं, ऐसे विराट स्वरूप भगवान नारायण का दर्शन करिए। बोले ये देख रही हो जनता, जनार्दन है ये, इसीलिए जनता को क्या कहा गया है? जनार्दन, जनता जनार्दन। इसकी हजारों खोपड़ियां देख रहे हो ना, यही भगवान के हजारों सिर हैं, यही देख रहे हो ना पब्लिक को, इसकी जो हजारों आंखें हैं यही भगवान के हजारों आंखें हैं। ये जनता जनार्दन ऐसे नहीं कहा गया है, जनता ही जनार्दन है। अब बोल बेटा, गोविंद के दर्शन हो रहे नहीं हो रहे हैं? इसमें दर्शन कर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। धू धू करती गंगा जल से क्या आप गंगा जल लेकर के आ रहे हो? इधर भी गंगा जल है, छोटे टुकड़े में है, आप ले जाकर के मिला दोगे तो ढूंढ पाओगे? हम उसी प्रकार ईश्वर के अंश जीव अविनाशी हैं, हम भगवान के अंश हैं। और राम कृष्ण परमहंस उनके गुरु बन गए विवेकानंद जी के, समझ गए? वो राम कृष्ण परमहंस थे, उन्होंने इस बारे में बताया। महाराज कहते हैं सुंदरकांड में आता है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संसा। पंडित जी ज्ञानी तो है, आज संत मिल गए, और हरि की कृपा भई तब संत मिले। आज भगवान की कृपा है, संत महाराज बताना शुरू किया, महाराज मेरे पुत्र नहीं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति है, मेरे पास कोई पुत्र नहीं, धन संपत्ति बहुत है महाराज, मेरे जाने के बाद मेरे पितरों को पानी कौन देगा? आजकल तो 3, 10, 5 दिन में तेरी मेरी करके निपटा देते हैं, वो जल्दी निपटाओ, अपना काम धाम शुरू करें। क्या श्रद्धा रह गई है अपने माता पिता के प्रति? उनको 13 दिन का समय भी घर में नहीं देते हैं, तेरहवीं भी ठीक से नहीं करते। मेरे बाद मेरे पितरों को पानी कौन देगा? संत महाराज बोले माथा पकड़ करके, मैंने सोचा था ये भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो बेटे के लिए रो रहा है। संत ने समझाया कि बेटे से किसी को सुख नहीं मिलता है। सगर के 60,000 पुत्र थे, पीढ़ियां लग गई तारने में, फायदा कुछ नहीं हुआ, बेकार में नफा न सफा, सरतारिन जी खफा, परेशान हो गए। बोले महाराज क्या बात करते हो, बेटा नहीं, बेटा सुख नहीं देता है, कितना बढ़िया BMW में घुमाता, तुम क्या जानो, तुम्हारे बेटा तो है नहीं। अब मैंने पहले बैठते ही कहा कि किसी को कुछ ज्ञान देना है तो सबसे पहले आप उस मार्ग पे चलो। अब पंडित जी ने यही बात क्या कही संत को, बाबा वैरागी क्या जाने, घर परिवार ये तो ऐसे ही बताते हैं। संत महाराज और परेशान हो गए, बोले पंडित जी तो फिर समझाया कि जन्म भये आधा हरे, जवान भये धन छीन,
अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी दीन। बेटे का काम है क्या? जन्म भय आधा हरे। बोले बेटा आ गया संपत्ति संभालने वाला, आधा हो गया उसका। जन्म भय आधा हरे और जवान भय धन छीन। उससे मांगना पड़ता है, बेटा भागवत में जा रहे हैं कुछ दक्षिणा दे दे, हम भी दे दे। अरे तुम क्या जानो पैसे कैसे आते हैं? हाँ, ये सब लोगों के काम होवे। ये लोग कहीं भी शुरू कर देते हैं, भागवत शुरू करेंगे फिर पैसा मांगेंगे, इनका व्यापार है। और सच बता रहा हूं, कोई पंडित जी अपने बेटे को पंडित बनाने की नहीं सोच रहा है। साधारण पंडित जो पुजारी है मंदिर के, वो पंडित नहीं बनाना चाह रहे हैं। पता नहीं क्या बात है, भगवान जाने। सब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं। कोरोना काल में बताया गया राशन मिलना बंद हो जाएगा। अपने अपने घरों में स्टोर करना शुरू कर दिया लोगों ने राशन। उसी तरह मैं भी आज कह रहा हूं कि भक्ति और ज्ञान इसकी अकाल पड़ने वाली है। इसको जितना जल्दी होना एकत्रित करके रख लो, क्योंकि भविष्य बहुत लोगों को पता नहीं क्या बात है, भगवान ही जाने क्या होने वाला। इसलिए इसको खूब स्टोर कर लो, भक्ति को, ज्ञान को। जवानी में पूरा धन छीन लेता है बेटा, जवान भय धन छीन। और अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी दीन। बोले पिताजी ये लीजिए, स्वागत है आपका। हरे बांस से खोपड़ी फोड़ दिया। बोले और वहां से लौटने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है? ओए पिताजी का नाम काटो, मेरा लिखो। वो गए, कहाँ गए? गए जिसको जहाँ जाना था, मेरा नाम लिखो। सब जगह संपत्ति पे अपना नाम लिखवा दिया। ए सुन ब्राह्मण, पुत्र से किसी को सुख नहीं मिलता है, छोड़ दे इसको। अरे पंडित जी क्या बात है, पापा पापा बेटा बोले तो कितना आनंद आता है। और सुनो, आप नहीं पुत्र दोगे तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, नाम तुम्हारा खराब हो जाएगा। आपके घर में कोई ब्राह्मण आए और आपके सामने बोले मैं यहीं आत्महत्या कर लूंगा, अच्छा भला बैठे बैठे फंस जाओगे। पुलिस वाले पूछते पूछते जवाब नहीं दे पाओगे। अब पुलिस को डरते हैं। उस समय लोग ब्रह्म हत्या से डरते थे कि ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी, भगवान को क्या जवाब देंगे। अब तो सोचते हैं ठिकाने लगा देंगे, कोई बात नहीं है? जब पंडित जी ने ये बात कही तब उन्होंने कहा, सुनो ब्राह्मण, सप्त जन्मावधि तव पुत्र नैव चा नैव चा नैव चा। एक जन्म की बात तो दूर, सप्त जन्मा अवधि तव पुत्र नैव चा नैव चा नैव चा। एक जन्म की तो छोड़, 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब तो उसने जोर से सिर पटका। बोले तुम मेरा दुख हरने आए थे कि 7 गुना बढ़ाने आए थे? मैं इसी जन्म के लिए परेशान है, तुम तो और बता दिए 7 जन्म पुत्र और नहीं होगा। अब तो जोर से सिर पटका। संत महाराज की जो है धड़कन तेज हो गई। बोले महाराज ये लगता है कुछ कर बैठेगा तो मेरी चिंता बढ़ जाए। तुरंत जो है उन्होंने, संत ने एक फल उठा करके दिया, ये ले जा करके अपनी धर्म पत्नी को खिला देना और ठीक 9 महीने के बाद जो है पुत्र होगा। अब तो पंडित जी नाचते कूदते खूब घूमते फिरते भाग घर पे आए। और घर पे पहुंचने के बाद चारों तरफ पहले पंडितानी जी को बोले, अरे भाग्यवान सुनती हो? हाँ बोलो बोलो, आ गए पूजा करा के? अरे बोले नहीं, तेरे लिए फल लाया हूँ। अरे बोले अच्छा, वही जो रोज लाते हो थैले भर भर के, फल नहीं खाई हूँ, इतनी खुशी से बुला रहे हो, रख दो खा लूंगी। नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं है। 6 लोग ना बिना अग्नि के शरीर जलाते हैं। 6 लोग। कुग्राम वासः कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, दुष्टश्च पुत्रो विधवा च कन्या, बिना अग्निनः दहयन्ति कायम। कुग्राम वासः, गलत जगह पे, गलत गांव में, गलत नगर में आप बस जाओ, दुख मिलेगा। पड़ोसी आकर के दारू पी के बाहर निकल देख लेंगे तेरे को। कुग्राम वासा, कुलहीन सेवा, जो किसी लायक नहीं है उसकी सेवा एक आप समझदार होकर के करो, आपका शरीर जल जाएगा। दुष्ट है, नालायक है, मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ।
कुलहीन से। कुभोजनम, उल्टा सीधा खा लिया, खट्टी डकारें आ रही हैं, बैठा नहीं जा रहा। क्रोधमुखी चभारिया, पत्नी क्रोधमुखी हो, कहीं से बाहर से आए, घर में आ गए, झगड़ा शुरू। क्रोधमुखी चभारिया, दुष्टश्च पुत्रो, दुष्ट पुत्र मिल जाए, और विधवा कन्या घर में हो, चिंता लगी रहती है, इसका विवाह नहीं हुआ, घर में आ गए, अब मैं क्या करूंगा। ये 6 लोग ऐसे होते हैं जो बिना अग्नि के शरीर को जलाते रहते हैं। पत्नी ने क्रोधमुखी चभारिया, पंडित जी की पत्नी क्या है? क्रोधमुखी चभारिया। उन्होंने कहा भाग्यवान, इसको खाने से तुझे पुत्र होगा। उसने कहा हाँ, ना दो के खा लूंगी, रख दो। नहीं खाया, रख दिया। अब घर में जो पंडित जी तो पड़ोसी में चले गए बताने के लिए, अरे भैया सुनते हो, आज के 9 महीने के बाद हमारे यहाँ भी किलकारियां गूंजेंगी। तुम लोग हमें बेकार बोलते थे, सवेरे सवेरे मुंह देख लिया, इसके कोई संतान नहीं है, अब आगा है, आज के 9 महीने बाद हमारे यहाँ भी बेटा होगा। पंडित जी तो उछल रहे हैं चारों तरफ खुशी के मारे, सरल ज्ञानी है, सरल है। अब पंडितानी जी तो घर में बैठ गई, तब तक एक सहेली आ गई, बातें करना शुरू कर दिए दोनों। लोकवार्ता रता, अभी पहले बताया हूं, लोकवार्ता करने में तो प्रवीण है। अरे फल दे गए हैं पंडित जी, फल लेकर के आए हैं, इसको जो है खाने के लिए बोल रहे हैं। बेटा चाहिए तो इस फल को खाओ। नहीं नहीं, मैं खा लूंगी तो मैं फिर गर्भवती हो जाऊंगी। बोले हाँ। फिर बोले गर्भवती हो गई तो भोजन कम हो जाएगा, और भोजन कम हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। अच्छा एक बात और, सुंदरता की कमी हो जाती है, मैं सुंदर कम लगूंगी। और तो और कहीं आग लग गई घर में तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी। उसने कहा अरे महाराज कहाँ आग लग रही, सब बातें आगे की क्यों पहले सोच रहे हो। नहीं नहीं, भूकंप आ गया, सब लोग भाग जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। उसने कहा कि ऐसा तू क्यों सोचती है, अच्छा सोचना, निगेटिव क्यों सोचती हो, पॉजिटिव चीज सोचो, गलत चीज क्यों विचार मन में लाते हो। नहीं नहीं, मैं ये सब करने वाली नहीं। कुतर्क कर रही है हर बातों में। कई लोगों की आदत क्या होती है, कुतर्क करने की, तर्क नहीं करते, कुतर्क। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। उसने इतना कुतर्क किया कि फल को नहीं खाया। तब तक उसकी बहन आ गई। उसकी बहन के यहाँ जो है संतानें खूब थी, और वो चाहती थी कि मेरी बहन के यहाँ पुत्र ना हो, मैं एक पुत्र दे दूंगी, सारा धन माल मेरा हो जाएगा। वो पहले तैयार बैठी थी। उसने कहा हाँ, खावे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, हरी सखी कहीं फलनते होत न देखे पूत। ये सब ढोंगी पाखंडी, खाते पीते मौज करते हैं, पाखंडी हैं। और हाँ सुन, हरी सखी कहीं फलनते होत न देखे पूत, कहीं फल से पुत्र होता है, पागल हो गई तू, मत खाना। अच्छा हाँ, पंडित जी की परीक्षा के लिए ये फल गाय को खिला दे, पता चल जाएगा। और हाँ, मैं गर्भवती हूँ, 9 महीने बाद जो पुत्र होगा वो तेरा। अरे उसने बोला बहन तो ऐसी, सारा दिक्कत ही समाधान कर दिया। 1 मिनट में बेटा भी मिल गया, परीक्षा भी हो जाएगी, फल भी नहीं खाना पड़ेगा, गर्भवती भी नहीं होना पड़ेगा, और भूकंप आएगा तो मैं भाग भी जाऊंगी। इतना सुंदर विचारधारा। और हुआ क्या, 9 महीने बाद वो लाई, और फटाक से जो है रातों रात मामला खेल, दोनों बहनों ने खेल पंडित जी के साथ खेल दिया। पंडित जी भोले भाले, अरे बेटा मिल गया, मारे खुशी के वो जल पड़े, जितना धन संपत्ति था लुटा दो, आज सब लुटा दो, हो उत्सव बधाई बजवा दिया। उसने धोखा दे दिया पंडित जी को, समझ नहीं पाए, कुछ भी नहीं हो पाया, सारा चीज ब्राह्मण खूब लुटाए। और इधर वो बेटा बढ़ ही रहा था, तब तक 10वें महीने में गाय ने भी जो है सुंदर एक बालक को जन्म दिया। बोलिए गोकर्ण भगवान की। अब तो गांव में बात फैल गई कि देखो अभी तक पंडित जी को बेटा नहीं था, और अब बेटा हुआ तो चारों तरफ से गाय को भी बेटा हो रहा है, और तो और गाय को भी बेटा हो रहा है, पत्नी को तो पत्नी को, गाय को भी बेटा हो रहा है। फल में भी वृक्ष आ गए, कहते भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के, बताओ गाय से भी बेटा हो रहा है। सब लोग दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं, और पंडित जी मारे खुशी की खूब धन संपत्ति लुटा रहे हैं। पंडित जी ने कहा संस्कार करो। आजकल हम संस्कारहीन होते जा रहे हैं,
सब अपने आप नाम रख रहे हैं, जात कर्म संस्कार नहीं करते, अन्नप्राशन संस्कार नहीं करते, जो मर्जी आया पहले पिज्जा खिला दिया बेटे को। अरे पहली बार उसको पूजा करो, खीर खिलाओ। विद्यारंभ संस्कार नहीं होता, विद्यालय में पहले बच्चा जाता था तो सहज से जीवा पर ओम स्वस्तिक लिखा जाता था। हम संस्कारहीन होते जा रहे हैं और जरूरत किस चीज की मांगते हैं? संस्कार वाली बहू चाहिए, संस्कार वाली होनी चाहिए, संस्कारी। अरे राम राम राम। नाम रखने की बारी आई, पंडित जी ने गाय का पुत्र है इसलिए गोकर्ण नाम रखा, और जैसे ही अपने बेटे का नाम रखना शुरू किया, इसका नाम ये है। पंडितानी जी ने कहा बिल्कुल चुप रहो, बेटे को जन्म मैंने दिया कि तुम क्या जानो दर्द क्या होता है बेटे को जन्म देने में। पंडित जी ने कहा बात तो सही, भाग्यवान। क्या हो? नाम मैं रखूंगी क्योंकि बेटा मेरा है, तुम्हारा नहीं है। था भी नहीं। बोले तो अच्छा भाग्यवान, तू ही नाम लिख दे, नाम रख दे, कोई बात नहीं। सीधा बताया कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया, जैसा नाम वैसा गुण, धुंधकारी। गोकर्ण कहने में भी छोटा लगता है, गोकर्ण। देखो नाम में लास्ट में बड़ा नहीं है, वो भयंकर नहीं लग रहा है, गोकर्ण धुंधकारी ऐसा नाम रख दिया, विशाल नाम। लेकिन दोनों ने ख्याति प्राप्त की। क्या किया? नाम कमाया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः दुष्ट। एक हुआ विख्यात और एक क्या हुआ? कुख्यात। ख्याति दोनों ने प्राप्त करी। देखो आपको कितने लोग जानते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं निवेदन करता हूं कि मुझे 5 लोग जाने, 2 लोग जाने, लेकिन जो जाने वो अच्छे से जाने कि महाराज अच्छे, हाँ हाँ ठीक है, एक है, ऐसे नहीं जाने। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, छोटा था तभी बच्चों, कुत्ते के बच्चे हैं कुएं में डाल देता, फिर वो डूबते तो उसे आनंद आता, ऐसे ऐसे ऐसे। बताओ, जीव हत्या करके भी उसे खुशी मिलती थी। बच्चों को 2 को लड़ा देता था, जबरदस्ती नहीं लड़े तो पकड़ के लड़ा देता था। इतना अच्छा ही था धुंधकारी। गोकर्ण जी मौन रहते थे, अपनी मस्ती में रहते थे, कोई लेना देना नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, सबसे खुश रहते, जिससे मिलते हंस हंस खेल करके मिलते। आइए एक बार कीर्तन करें, और समय का बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए। कथा बिल्कुल ही 7 बजे ही विश्राम लेगी और कथा 3 बजे ही शुरू होगी। कथा की मर्यादा आज बताने का इसमें प्रसंग नहीं आया है, कल आपको बताएंगे। बिल्कुल यही मैं कथा रोक रहा हूं, आप लोग टाइम से आए। मर्यादा ये है, आपके घर में कोई अतिथि आकर बैठा हुआ है तो क्या आप 2 घंटे लेट पहुंचेंगे? कहेंगे 2 घंटे इंतजार करो, मैं आऊंगा, बाद में आता हूं। नहीं, भगवान आकर के यहाँ बैठे हैं और आप 2 घंटे से लेट आ रहे हैं, ये मर्यादा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान अगर गोविंद आ जाते हैं, भागवत जी की कथा 3 बजे से शुरू है तो भजन 2-2:30 बजे से शुरू हो जाता है। आप लोग 2:45 पर इधर होने चाहिए, जो कथा सुनने आ रहे हैं, और जो सिर्फ आनंद और मजा लेने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं कैसी कथा हो रही है, वो तो 10 मिनट पहले आएंगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन भगवान की कथा जिसको सुनना है, जो अस्वस्थ हैं, जो ज्यादा ही वयोवृद्ध हैं, उनके लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर है तभी धर्म हो सकता है। इसलिए अपने शरीर की रक्षा करो, आप स्वस्थ रहोगे तभी धर्म कर पाओगे, क्योंकि सभी धर्मों से ऊपर उठकर एक धर्म है अपने शरीर की रक्षा करना। लेकिन जो स्वस्थ हैं वो गृह कार्यों को विश्राम दे करके ये सोचे कि महत्वपूर्ण है, समय पर कथा में आए और समय से यहाँ पर कथा में
कथा का आनंद लें। और लाइव प्रसारण भी है 3 बजे से 7 बजे तक, तो समय जो सबको दिया गया है। कई लोग इंतजार कर रहे हैं। आपकी भाभी जी अमेरिका में सुन रही हैं, आपकी भाभी अमेरिका में सुन रही है, और आपके श्रीमान जी आसाम गुवाहाटी से अपने सभी अधिकारियों के साथ सेना में हैं। कथा में उनका बड़ा मन था रुकने का, लेकिन क्या उनको जरूरी पड़ गया कि ड्यूटी जाना है। भगवती की सेवा वो भी कर रहे हैं। भगवान की 2 पत्नियां हैं विशेष रूप से। कौन कौन? एक श्री देवी, एक भूदेवी। भूदेवी मतलब पृथ्वी, उन्हीं की सेवा, मातृभूमि की सेवा कर रही हैं बाबूजी। और आप श्री के दामाद जी ग्वालियर से जो माता जी आई हैं, भगवान की कृपा से वो भी इसी सेना में ही हैं और वो भी मातृ सेवा ही कर रहे हैं। 31 जुलाई को उनको निवृत्ति मिल जाएगी सेवा से। तो ऐसे पढ़े लिखों के बीच में अपनी वाणी हमें पवित्र करने का ठाकुर जी ने अवसर दिया है। गाजियाबाद से आप सभी पधारे हैं, बड़े दूर दूर से यजमान आए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि गाजियाबाद से आ रहे हैं, ग्वालियर से आए हुए हैं, इन्हीं से थोड़ी शिक्षा ले लें हम कि टाइम से पहुंचे। अपनी यही कथा है तो हमको तो ज्यादा प्रयास भी नहीं करना है। आप सब पधारें कथा में, भगवान की कथा है। ये मेरी व्यथा नहीं, मैं अपने घर की कहानी नहीं सुना रहा हूँ। भगवान की कथा से व्यथा मिट जाती है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? कौन लोग आएंगे कल से टाइम से?